अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका अपना होस्ट रज़ान खान 110 न्यूज़ की तरफ से। और आज हम मौजूद हैं पंजाब अमन कौंसल के ऑफिस में मलिक जमशेद कमर साहब के साथ। मलिक जमशेद के साथ भी सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आज के इतने मुश्किल दौर में आपको कैसे ख्याल आया कि अमन के लिए कुछ काम करना चाहिए? पहले तो मेरे भाई ने मेरे सवाल का खुद ही जवाब दे दिया कि इतने मुश्किल दौर में, जब दौर मुश्किल होता है तो उसके लिए सबको कोशिश करनी चाहिए। तो इसीलिए हमने एक कोशिश की कि इस मुश्किल दौर को ख़त्म किया जाए ताकि सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए। और अमन की जो ज़रूरत है इस वक्त पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में और हमारे मुआशरे में तो बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए हम 2013 से पंजाब अमन कौंसल बराए बैनुल मज़ाहब पर वर्किंग कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक फैमिली की तरह, हमारे जो ऑल ओवर पंजाब में मेम्बरान है वो एक फैमिली की तरह इस पे काम कर रहे हैं। और इसका रिस्पॉन्स हमें लोगों से ऐसे ही मिल रहा है जैसे हम एक सोच लेकर चले थे कि प्यार देंगे और प्यार ही मिलेगा। तो इस एक जो इंतशार की लाइन है, इसको जब तक हम खुद ख़त्म नहीं करेंगे तो ये ख़त्म नहीं होगी। इसके लिए हमने कोशिश की कि हम इसको ख़त्म करने के लिए निकलें और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पे अभी भी अपनी पूरी काविश के साथ काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। सर, हमें ये बताएं कि आप अभी तक क्या क्या कुछ कर चुके हैं इस काम में? जी, हम पंजाब अमन कौंसल बराए बैनुल मज़ाहब के प्लेटफॉर्म से बहुत सी एक्टिविटीज़ हमने की हैं और बहुत से अवेयरनेस प्रोग्राम हमने किए हैं। इसी तरह से बहुत से ऐसे काम है, अगर गिनवाने बैठो तो टाइम काफ़ी चल जाएगा, लेकिन मुख्तसर सा एक बात करूंगा कि जो अवेयरनेस है उसमें हमने ज़्यादा फोकस किया, वरना कैंपिंग ये वो सारे मामला चल रहे हैं कौंसल के जो प्लेटफॉर्म से। तो अवेयरनेस हम लोगों को चाह रहे हैं कि जितना हो सके हम अवेयर करें। उसके लिए हम लोगों का एक मेजॉरिटी इकट्ठी करते हैं, उस पर लोगों को अवेयर किया जाता है कि हमारा दीन इस्लाम हमें किस चीज़ की एक जो तबलीग करने की इजाज़त दे रहा है और हम अपनी जो एक जो प्लेटफॉर्म है उससे भटके हम किस गुमराही के रास्ते पे चल रहे हैं। तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना लोगों को इकट्ठा किया जा सके, लोगों को अवेयर किया जा सके कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हमारा अकीदा और ईमान इस्लाम पर है और इस्लामती पर ही रहेगा। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तमाम भाईचारे के साथ ही मामला हल हो सकते हैं और इसको इसी तरह से लेके चलें जिस तरह से सरकार दो आलम का फरमान है। तो हम उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, तो इसलिए लोगों के अंदर से वो चीज़ ख़त्म कर रहे हैं जो गुमराही की तरफ उनको लेके जा रही है। सर, आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप उसको पूरा करना चाहते हैं, तो आगे आप क्या करना चाहते हैं इस लड़की को आगे लेके चलते हुए? क्या आप इसको किस मुकाम में देखना चाहते हैं? जी, हमारी तो पहले दिन से और अब तक ख्वाहिश यही है कि हमारा मुआशरा साफ हो, हमारा पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क बरकरार रहे और इसको उस मुकाम पर जाना चाहिए जिसकी क़यादत इस तरह से हमारे जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब थे उनकी कैबिनेट ने की। क्योंकि पाकिस्तान का मकसद क्या है और पाकिस्तान का मतलब क्या है, आप मुझे ये बता दें। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और जिस मुल्क को कलमे की बुनियाद पे रखा जाता है तो हम तो मुसलमान हैं, हमारी तो कोशिश होगी ये सबसे टॉप पर जाए। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि इसको हम सबसे ऊंचा देखें, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना उस चीज़ को हम आगे लेकर चलें। प्यार, मोहब्बत, खलूस, अपने मुआशरे के अंदर एक जो फिरका वारियत है इसको ख़त्म करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और सेकेंडली, आप सल्लम का फरमान है कि मत किसी को गलत कहो कि वो तुम्हें गलत कहे। तो इसीलिए जब तक हम अगले को अपनी नज़र से नहीं देखेंगे तो वो बंदा हमें अपनी नज़र से नहीं देख सकता। इसलिए अपने आप को साफ करें, अपने अंदर को साफ करने की ज़रूरत है ताकि मुआशरे को पूरा मन किया जाए और इससे हमारी आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए हम वो पाकिस्तान छोड़ें जिस मकसद के लिए पाकिस्तान को इसके बुनियाद पर खड़ा किया गया था। सर, अपने प्लेटफॉर्म से आप पाकिस्तान के अवाम को क्या हिदायत देना चाहेंगे, उनसे क्या बातचीत करना चाहेंगे कि आपकी बात उन तक हम लोग अपने प्लेटफॉर्म से पहुँचा रहे हैं, आप अवाम को क्या हिदायत देंगे? जी, सबसे पहले तो मैं तमाम जो देखने वाले हमारे व्यूवर्स हैं उनसे एक चीज़ की रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी जो एक सिचुएशन बनी हुई है हमारे मुआशरे के अंदर कोविड-19 के हवाले से, तो इसके लिए सबको सबसे पहली ज़रूरत है एहतियात की। SOPs का ख्याल करते हुए आप आगे बढ़ें, अपना ख्याल करें, अपने बच्चों का, अपने जो घर में अपने बुजुर्ग हैं उनका एहतियात करें। और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ये रोज़े महशर तक रहेगा, क्योंकि जो कलमा है वो ख़त्म नहीं होता और कलमे की बुनियाद ही
जो है वो रहनी है और रहेगी इंशाल्लाह। तो इसलिए मेरे तमाम देखने वाले व्यूवर से यही रिक्वेस्ट है, आपस में भाईचारे से रहें, प्यार खलूस और मोहब्बत से रहें, बस यही मेरी रिक्वेस्ट होगी। और इसके साथ मैं एक छोटा सा एक शेर कहता चलूँगा। आपने चूँकि जिक्र एक बहुत अच्छा किया हुआ है मुआशरे के हवाले से, एक शेर है जी, मेरे देश ते उत्ते माल का कोई उतरे ना अजाब, मेरे देश ते उत्ते माल का कोई उतरे ना अजाब, तेरा वास्ता काबा सोने साडा वास्ता रहे पंजाब। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए 110 न्यूज़। हमारे वेब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बिला तातुल पहुंचती रहें, क्योंकि हम हैं हक सच की आवाज़।